सोनिया गांधी की बहुचर्चित किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव आनी थी नवंबर में, लेकिन देश के सबसे बड़े इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेड पब्लिशर्स में से एक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब को भारत में छापने से मना कर दिया है। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। अब इन्हीं खबरों के बीच खुद पेंगुइन ने इस पर सफाई भी दी है, लेकिन पूरा विवाद क्या है, चलिए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। पूरा विवाद जानने से पहले समझ लेते हैं कि सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव किस बारे में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये किताब सोनिया गांधी की राजीव गांधी से शादी, नेहरू और गांधी परिवार के साथ बिताए सालों दिन, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं, उनके राजनीति में आने और 2004 में यूपीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले जैसे अहम पड़ाव को लेकर कवर करती है। खुद सोनिया गांधी ने कहा है कि ये किताब उनके परिवार के प्रति एक श्रद्धांजलि है और उनके लिए 6 दशकों के सामाजिक राजनीतिक अनुभव का एक निजी नजरिया। अब बात करते हैं कि विवाद है क्या। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इस किताब को भारत में पब्लिश करने से इनकार कर दिया था। विवाद की जड़ ये थी कि पब्लिशर ने बुक की ड्राफ्ट में मैन्यूस्क्रिप्ट के एक हिस्से में कुछ एडिटोरियल बदलाव और कुछ अंश हटाने की मांग की थी, जिसे सोनिया गांधी ने मानने से इनकार कर दिया। इसी असहमति के चलते पेंगुइन इंडिया इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। हालांकि किताब की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर 2026 को अल्फ्रेड ए किनॉफ के जरिए रिलीज होने वाली है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का एक इंटरनेशनल हिस्सा है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में किताब के प्रकाशन और वितरण के लिए हार्पर कॉलिंस इंडिया समझौते फाइनल करने के करीब है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पेंगुइन इंडिया के पीछे हटने के बाद अब कई भारतीय प्रकाशक यानी पब्लिशिंग हाउसेस सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव के प्रकाशन अधिकार की दौड़ में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्पर कॉलिंस भारत में किताब को प्रकाशित और वितरित करने का समझौता फाइनल करने के करीब है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किताब 10 नवंबर को अल्फ्रेड ए किनॉफ के जरिए रिलीज होगी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले पर नॉफ और सोनिया गांधी की एजेंट डेविड गॉडविन से संपर्क किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और पेंगुइन इंडिया के सीईओ गौरव श्रीनागेश ने भी कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बाद में इन रिपोर्ट्स को नॉट एक्यूरेट यानी गलत बताया। शुक्रवार को जारी अपने आधिकारिक बयान में कंपनी ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि लेखक द्वारा एडिटोरियल बदलाव ना माने जाने की वजह से उसने किताब ना छापने का फैसला किया। साथ ही ये भी साफ किया कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया वैसे भी बिलोंगिंग की भारत में पब्लिशर नहीं है। कंपनी ने कहा कि वो अब भी किताब छापने के लिए विलिंग एंड कीन यानी इच्छुक है और फैक्ट चेकिंग के साथ एडिटोरियल सुझाव देना पब्लिशिंग प्रोसेस का सामान्य हिस्सा है। हालांकि पेंगुइन ने लेखक के साथ हुई गोपनीय बातचीत पर आगे कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। पेंगुइन की इस सफाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए, ये कहते हुए कि अगर पेंगुइन बुक्स दुनिया भर में ये किताब छाप सकती है तो सिर्फ भारत में फैक्ट चेकिंग की दलील ठीक नहीं बैठती। लेकिन इस साल पेंगुइन इंडिया से जुड़ा ये दूसरा विवाद है। इससे पहले पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब राहुल गांधी ने संसद में उस किताब की कॉपी दिखाई थी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि भारत में ये किताब आखिर कौन छापेगा, लेकिन इतना तय है कि सोनिया गांधी की ये मेमोयर पब्लिश होने से पहले ही सुर्खियों में आ गई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।